दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा के 14वें भाग में बच्चों की शिक्षा। सन 1857 की जनवरी में मैं डरबन उतरा। तब मेरे साथ 3 बालक थे। मेरा भांजा लगभग 10 वर्ष की उम्र का, मेरा बड़ा लड़का 9 वर्ष का और दूसरा लड़का 5 वर्ष का। इन सबको कहाँ पढ़ाया जाए, यह सवाल मेरे दिमाग में था। मैं अपने लड़कों को गोरों के लिए चलने वाले स्कूलों में भेज सकता था, पर वह केवल मेहरबानी और अपवाद स्वरूप होता। दूसरे सब हिंदुस्तानी बालक वहाँ पढ़ नहीं सकते थे। हिंदुस्तानी बालकों को पढ़ाने के लिए ईसाई मिशन के स्कूल थे, पर उनमें मैं अपने बालकों को भेजने के लिए तैयार ना था। वहाँ दी जाने वाली शिक्षा मुझे पसंद न थी। वहाँ गुजराती द्वारा तो शिक्षा मिलती ही कहाँ से। सारी शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जाती थी, अथवा बहुत प्रयत्न किया जाता तो अशुद्ध तमिल या हिंदी में दी जा सकती थी। पर इन और ऐसी अन्य त्रुटियों को सहन करना मेरे लिए संभव न था। मैं स्वयं बालकों को पढ़ाने का थोड़ा प्रयत्न करता था, पर वह अत्यंत अनियमित था। अपनी रुचि के अनुकूल गुजराती शिक्षक मैं खोज ना सका। मैं परेशान हुआ। मैंने ऐसे अंग्रेजी शिक्षक के लिए विज्ञापन दिया जो बच्चों को मेरी रुचि के अनुकूल शिक्षा दे सकें। मैंने सोचा कि इस तरह जो शिक्षक मिलेगा उसके द्वारा थोड़ी नियमित शिक्षा होगी और बाकी मैं स्वयं जैसे बन पड़ेगा पढ़ा दूंगा। एक अंग्रेज महिला को 7 पाउंड के वेतन पर रखकर गाड़ी कुछ आगे बढ़ाई। बच्चों के साथ मैं केवल गुजराती में ही बातचीत करता था। इससे उन्हें थोड़ी गुजराती सीखने को मिल जाती थी। मैं उन्हें विदेश भेजने के लिए तैयार न था। उस समय भी मेरा यह ख्याल था कि छोटे बच्चों को माता पिता से अलग नहीं रहना चाहिए। सुव्यवस्थित घर में बालकों को जो शिक्षा सहज ही मिल जाती है वह छात्रालयों में नहीं मिल सकती। अतएव अधिकतर वे मेरे साथ ही रहे। भांजे और बड़े लड़के को मैंने कुछ महीनों के लिए देश में अलग अलग छात्रालयों में भेजा अवश्य था, पर वहाँ से उन्हें तुरंत वापस बुला लिया था। बाद में मेरा बड़ा लड़का वयस्क होने पर अपनी इच्छा से अहमदाबाद के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर देश चला गया था। अपने भांजों को जो शिक्षा मैं दे सका उससे उसे संतोष था, ऐसा मेरा ख्याल है। भरी जवानी में कुछ ही दिनों की बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया। मेरे दूसरे 3 लड़के कभी किसी स्कूल में गए ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के सिलसिले में मैंने जो विद्यालय खोला था उसमें उन्होंने थोड़ी पढ़ाई की थी। मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे। लड़कों को मैं स्वयं जितना समय देना चाहता था उतना दे नहीं सका। इस कारण और दूसरी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं दे सका। इस विषय में मेरे सब लड़कों को न्यूनाधिक मात्रा में मुझसे शिकायत भी रही, क्योंकि जब वे बीए, एमए और मैट्रिकुलेट के भी संपर्क में आते तब स्वयं किसी स्कूल में न पढ़ सकने की कमी का अनुभव करते थे। इस पर भी मेरी अपनी राय यह है कि जो अनुभव ज्ञान उन्हें मिला है, माता पिता का जो सहवास प्राप्त हो सके हैं, स्वतंत्रता का जो पदार्थ पाठ उन्हें सीखने को मिला है, वह सब उन्हें न मिलता यदि मैंने उन्हें चाहे जिस तरह स्कूल भेजने का आग्रह रखा होता। उनके बारे में जो निश्चिंतता आज मुझे है वह न होती, और जो सादगी तथा सेवा भाव उन्होंने सीखा है वह मुझसे अलग रहकर विलायत में या दक्षिण अफ्रीका में कृत्रिम शिक्षा प्राप्त करके वह सीख ना पाते, बल्कि उनकी बनावटी रहन सहन देश कार्य में मेरे लिए कदाचित विघ्न रूप हो जाती। अतएव यद्यपि मैं उन्हें जितना चाहता था उतना अक्षर ज्ञान नहीं दे सका, तो भी अपने पिछले वर्षों का विचार करते समय मेरे मन में यह ख्याल नहीं उठता कि उनके प्रति मैंने अपने धर्म का यथाशक्ति पालन नहीं किया और न मुझे उसके लिए पश्चाताप होता है। इसके विपरीत अपने बड़े लड़के के बारे में मैं जो दुखद परिणाम देखता हूँ वह मेरे अधकचरे पूर्वकाल की प्रतिध्वनि है, ऐसा मुझे सदा ही लगा है। उस समय उसकी उम्र इतनी थी कि जिसे मैंने हर प्रकार से अपना मूर्छा काल, वैभव काल माना है, उसका स्मरण उसे बना रहे। मैं अनेक विद्यार्थियों के संपर्क में आया हूँ। दूसरे बालकों पर मैंने दूसरे प्रयोग भी किए हैं अथवा कराने में सहायक हुआ हूँ। उनके परिणाम भी मैंने देखे हैं।
वह बालक और मेरे लड़के आज समान अवस्था के हैं। मैं नहीं मानता कि वह मनुष्यता में मेरे लड़कों से आगे बढ़े हुए हैं अथवा उनसे मेरे लड़के कुछ अधिक सीख सकते हैं। फिर भी मेरे प्रयोग का अंतिम परिणाम तो भविष्य ही बता सकता है। यहाँ इस विषय की चर्चा करने का हेतु तो यह है कि मनुष्य जाति की उत्क्रांति का अध्ययन करने वाले लोग गृह शिक्षा और स्कूली शिक्षा के भेद का और माता पिता द्वारा अपने जीवन में किए हुए परिवर्तनों का उनके बालकों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका कुछ अंदाज लगा सकें। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण का एक उद्देश्य यह भी है कि सत्य का पुजारी इस प्रयोग से यह देख सके कि सत्य की आराधना उसे कहाँ तक ले जा सकती है, और स्वतंत्रता देवी का उपासक देख सके कि वह देवी कैसा बलिदान चाहती है। बालकों को अपने साथ रखते हुए भी यदि मैंने स्वाभिमान का त्याग किया होता, दूसरे भारतीय बालक जिसे ना पा सकें, उसकी अपने बालकों के लिए इच्छा न रखने के विचार का पोषण न किया होता, तो मैं अपने बालकों को अक्षर ज्ञान अवश्य दे सकता था। किंतु उस दशा में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जो पदार्थ पाठ वह सीखे वह न सीख पाते, और जहाँ स्वतंत्रता तथा अक्षर ज्ञान के बीच ही चुनाव करना हो, वहाँ कौन कहेगा कि स्वतंत्रता अक्षर ज्ञान से 1000 गुना अधिक अच्छी नहीं है। सन 1920 में जिन नौजवानों को मैंने स्वतंत्रता घातक स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने के लिए आमंत्रित किया था और जिनसे मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए निरक्षर रहकर आम रास्ते पर गिट्टी फोड़ना गुलामी में रहकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अच्छा है, वह मेरे कथन के मर्म को कदाचित समझ सकेंगे। सेवावृत्ति। वकालत का मेरा धंधा अच्छा चल रहा था, पर उससे मुझे संतोष नहीं था। जीवन अधिक सादा होना चाहिए, कुछ शारीरिक सेवा कार्य होना चाहिए, यह मंथन मन में चलता ही रहता था। इतने में एक दिन कोढ़ से पीड़ित एक अपंग मनुष्य मेरे घर आ पहुंचा। उसे खाना देकर विदा कर देने के लिए दिल तैयार न हुआ। मैंने उसको एक कोठरी में ठहराया, उसके घाव साफ किए और उसकी सेवा की, पर यह व्यवस्था अधिक दिन तक चल न सकती थी। उसे हमेशा के लिए घर में रखने की सुविधा मेरे पास न थी, न मुझ में इतनी हिम्मत ही थी। इसलिए मैंने उसे गिरमिटियों के लिए चलने वाले सरकारी अस्पताल में भेज दिया, पर इससे मुझे आश्वासन न मिला। मन में हमेशा यह विचार बना रहता कि सेवा शुश्रूषा का एक काम मैं हमेशा करता रहूं तो कितना अच्छा हो। डॉक्टर बूथ सेंट एडम्स मिशन के मुखिया थे। वह हमेशा अपने पास आने वालों को मुफ्त दवा दिया करते थे। बहुत भले और दयालु आदमी थे। पारसी रुस्तम जी की दानशीलता के कारण डॉक्टर बूथ की देखरेख में एक बहुत छोटा अस्पताल खुला। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं इस अस्पताल में नर्स का काम करूं। उसमें दवा देने के लिए 1 से 2 घंटों का काम रहता था। उसके लिए दवा बना कर देने वाले किसी वेतन भोगी मनुष्य की अथवा स्वयंसेवक की आवश्यकता थी। मैंने यह काम अपने जिम्मे लेने और अपने विषय समय में इतना समय बचाने का निर्णय किया। वकालत का मेरा बहुत सा काम तो दफ्तर में बैठकर सलाह देने, दस्तावेज तैयार करने अथवा झगड़ों का फैसला कराने का होता था। कुछ मामले मजिस्ट्रेट की अदालत में चलते थे, उनमें से अधिकांश विवादास्पद नहीं होते थे। ऐसे मामलों को चलाने की जिम्मेदारी मिस्टर खान ने, जो मुझसे बाद में आए थे और जो उस समय मेरे साथ ही रहते थे, अपने सिर पर ले ली और मैं उस छोटे से अस्पताल में काम करने लगा। रोज़ सवेरे वहाँ जाना होता था। आने जाने और अस्पताल का काम करने में प्रतिदिन लगभग 2 घंटे लगते थे। इस काम से मुझे थोड़ी शांति मिली। मेरा काम बीमार की हालत समझकर उसे डॉक्टर को समझाने और डॉक्टर की लिखी दवा तैयार करके बीमार को देने का था। इस काम से मैं दुखी दर्दी हिंदुस्तानियों के निकट संपर्क में आया। उनमें से अधिकांश तमिल, तेलुगु अथवा उत्तर हिंदुस्तान के गिरमिटिया होते थे। यह अनुभव मेरे लिए भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। बोअर युद्ध के समय घायलों की सेवा के काम में और दूसरे बीमारों की परिचर्या में मुझसे इससे बड़ी मदद मिली। बालकों के पालन पोषण का प्रश्न तो मेरे सामने था ही। दक्षिण अफ्रीका में मेरे 2 लड़के और हुए। उन्हें किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया जाए, इस प्रश्न को हल करने में मुझे इस काम ने अच्छी मदद की। मेरा स्वतंत्र स्वभाव मेरी कड़ी कसौटी करता था और आज भी करता है। हम पति पत्नी ने निश्चय किया था कि प्रसूति आदि काम शास्त्रीय पद्धति से करेंगे। यद्यपि डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की गई थी, तो भी प्रश्न था कि कहीं ऐन मौके पर डॉक्टर न मिला और दाई भाग गई तो
तो मेरी क्या दशा होगी। दाई तो हिंदुस्तानी ही रखनी थी। तालीम पाई हुई हिंदुस्तानी दाई हिंदुस्तान में भी मुश्किल से मिलती है, तब दक्षिण अफ्रीका की तो बात ही क्या कही जाए। अतएव मैंने बाल संगोपन का अध्ययन कर लिया। डॉक्टर त्रिभुवन दास की माँ ने शिखामण माता को सीख नामक पुस्तक मैंने पढ़ डाली। यह कहा जा सकता है कि उसमें संशोधन परिवर्धन करके अंतिम 2 बच्चों को मैंने स्वयं पाला पोसा। हर बार दाई की मदद कुछ ही समय के लिए ली, 2 महीने से ज़्यादा तो ली ही नहीं। वह भी मुख्यतः धर्मपत्नी की सेवा के लिए ही। बालकों को नहलाने धुलाने का काम शुरू में मैं ही करता था। अंतिम शिशु के जन्म के समय मेरी पूरी परीक्षा हो गई। पत्नी को प्रसव वेदना अचानक शुरू हुई। डॉक्टर घर पर न थे, दाई को बुलवाना था। वह पास होती तो भी उसे प्रसव कराने का काम ना हो पाता। अतएव प्रसव के समय का सारा काम मुझे अपने हाथों ही करना पड़ा। सौभाग्य से मैंने इस विषय को माँ ने शिखामण पुस्तक में ध्यानपूर्वक पढ़ लिया था, इसलिए मुझे कोई घबराहट न हुई। मैंने देखा कि अपने बालकों के समुचित पालन पोषण के लिए माता पिता दोनों का बाल संगोपन आदि का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मैंने तो इस विषय की अपनी सावधानी का लाभ पग पग पर अनुभव किया और मेरे बालक आज जिस सामान्य तथ्य का लाभ उठा रहे हैं उसे वह उठा ना पाते यदि मैंने इस विषय का सामान्य ज्ञान प्राप्त करके उस पर अमल न किया होता। हम लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि पहले 5 वर्षों में बालक को शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर सच तो यह है कि पहले 5 वर्षों में बालक को जो मिलता है वह बाद में कभी नहीं मिलता। मैं यह अनुभव से कह सकता हूँ कि बच्चों की शिक्षा माँ के पेट से शुरू होती है। गर्भाधान काल की माता पिता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का प्रभाव बालक पर पड़ता है। गर्भ के समय की माता की प्रकृति और माता के आहार विहार की भले बुरे फलों की विरासत लेकर बालक जन्म लेता है। जन्म के बाद वह माता पिता का अनुकरण करने लगता है और स्वयं असहाय होने के कारण उसके विकास का आधार माता पिता पर रहता है। जो समझदार दंपति इन बातों को सोचेंगे वह पति पत्नी के संग को कभी विषय वासना की तृप्ति का साधन नहीं बनाएंगे, बल्कि जब उन्हें संतान की इच्छा होगी तभी सहवास करेंगे। रति सुख एक स्वतंत्र वस्तु है, इस धारणा में मुझे तो घोर अज्ञान ही दिखाई पड़ता है। जनन क्रिया पर संसार के अस्तित्व का आधार है। संसार ईश्वर की लीला भूमि है, उसकी महिमा का प्रतिबिंब है। उसकी सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए ही रति क्रिया का निर्माण हुआ है। इस बात को समझने वाला मनुष्य विषय वासना को महाप्रयत्न करके भी अंकुश में रखेगा और रति सुख के परिणाम स्वरूप होने वाली संतति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रक्षा के लिए जिस ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक हो उसे प्राप्त करके उसका लाभ अपनी संतान को देगा। ब्रह्मचर्य मन। अब ब्रह्मचर्य के विषय में विचार करने का समय आ गया है। एक पति पत्नी व्रत का तो विवाह के समय से ही मेरे हृदय में स्थान था। पत्नी के प्रति वफादारी मेरे सत्यव्रत का अंग था, पर अपनी स्त्री के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसका स्पष्ट बोध मुझे दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। किस प्रसंग से अथवा किस पुस्तक के प्रभाव से यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ सो आज मुझे स्पष्ट याद नहीं आता। इतना ही स्मरण है कि इसमें रायचंद भाई के प्रभाव की प्रधानता थी। उनके साथ के एक संवाद का मुझे स्मरण है। एक बार मैंने ग्लैडस्टन के प्रति मिसेज ग्लैडस्टन के प्रेमी की प्रशंसा कर रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि पार्लियामेंट की सभा में मिसेज ग्लैडस्टन अपने पति को चाय बनाकर पिलाती थी। इस वस्तु का पालन इस नियम बद्ध दंपति के जीवन का एक नियम बन गया था। मैंने कवि को वह प्रसंग पढ़कर सुनाया और उसके संदर्भ में दंपति प्रेम की स्तुति की। रायचंद भाई बोले, इसमें तुम्हें महत्व की कौन सी बात मालूम होती है? मिसेस ग्लैडस्टन का पत्नीत्व या उनका सेवा भाव? यदि वह ग्लैडस्टन की बहन होती तो, अथवा उनकी वफादार नौकरानी होती और उतने ही प्रेम से चाय देती तो, ऐसी बहनों ऐसी नौकरानियों के दृष्टांत क्या हमें आज नहीं मिलते? और नारी जाति के बदले ऐसा प्रेम यदि तुमने नर जाति में देखा होता तो क्या तुम्हें सानंद आश्चर्य न होता? मेरे इस कथन पर विचार करना। रायचंद भाई स्वयं विवाहित थे। याद पड़ता है कि उस समय तो मुझे उनके ये वचन कठोर लगे थे, पर इन वचनों ने मुझे चुंबक की तरह पकड़ लिया था। मुझे लगा कि पुरुष सेवक की ऐसी स्वामी भक्ति का मूल्य पत्नी की पतिनिष्ठा के मूल्य से 1000 गुना अधिक है। पति पत्नी में
एक होता है, इसलिए उनमें परस्पर प्रेम हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मालिक और नौकर के बीच जैसा प्रेम प्रयत्न पूर्वक विकसित करना होता है, दिन पर दिन कवि के वचनों का बल मेरी दृष्टि में बढ़ता प्रतीत हुआ। जागृत होने के बाद भी 2 बार तो मैं विफल ही रहा। प्रयत्न करता परंतु गिर पड़ता। प्रयत्न में मुख्य उद्देश्य ऊंचा नहीं था, मुख्य उद्देश्य था संतानोत्पत्ति को रोकना। उसके बाह्य उपचारों के बारे में मैंने विलायत में कुछ पढ़ा था। संयम पालन की कठिनाइयों का पार न था। हमने अलग खाटें रखी, रात में पूरी तरह थकने के बाद ही सोने का प्रयत्न किया। इस सारे प्रयत्न का विशेष परिणाम मैं तुरंत नहीं देख सका, पर आज भूतकाल पर निगाह डालते हुए देखता हूँ कि इन सब प्रयत्नों ने मुझे अंतिम निश्चय का बल दिया। अंतिम निश्चय तो मैं सन 1906 में ही कर सका था। उस समय सत्याग्रह का आरंभ नहीं हुआ था, मुझे उसका सपना तक नहीं आया था। बोअर युद्ध के बाद नेटाल में जुलू विद्रोह हुआ। उस समय मैं जोहानिसबर्ग में वकालत करता था, पर मैंने अनुभव किया कि इस विद्रोह के मौके पर भी मुझे अपनी सेवा नेटाल सरकार को अर्पण करनी चाहिए। मैंने सेवा अर्पण की और यह स्वीकृत हुई। उसका वर्णन आगे आएगा। पर इस सेवा के सिलसिले में मेरे मन में संयम पालन के तीव्र विचार उत्पन्न हुए। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने साथियों से इसकी चर्चा की। मैंने अनुभव किया कि संतानोत्पत्ति और संतान का लालन पालन सार्वजनिक सेवा के विरोधी हैं। इस विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए मुझे जोहानिसबर्ग की अपनी गृहस्थी उजाड़ देनी पड़ी थी। टीम टाम से बसाए गए घर का और साथ सामान का, जिसे बसाए मुश्किल से 1 महीना ही हुआ होगा, मैंने त्याग कर दिया। पत्नी और बच्चों को फिनिक्स में रख दिया और मैं डोली उठाने वालों की टुकड़ी लेकर निकल पड़ा। कठिन कूच करते हुए मैंने देखा कि यदि मुझे लोक सेवा में ही तन्मय हो जाना है तो पुत्रेषणा और वितैषणा का त्याग करना चाहिए और वानप्रस्थ धर्म पालन करना चाहिए। विद्रोह में तो मुझे 1.5 महीने से अधिक समय नहीं देना पड़ा, पर 6 हफ्तों का यह समय मेरे जीवन का अत्यंत मूल्यवान समय था। उस समय मैंने व्रत के महत्व को अधिक से अधिक समझा। मैंने देखा कि व्रत बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। आज तक मुझे अपने प्रयत्नों में चाहिए उतनी सफलता ना मिलने का कारण यह था कि मैंने दृढ़ निश्चयी नहीं था। मुझे अपनी शक्ति पर अविश्वास था, ईश्वर की कृपा पर अविश्वास था और इस कारण मेरा मन अनेक तरंगों और अनेक विकारों के चक्कर में पड़ा रहता था। मैंने देखा कि व्रतबद्ध न होने से मनुष्य मोह में पड़ता है। व्रत से बंधना व्यभिचार से छुटकारा पाकर एक पत्नी व्रत का पालन करने के समान है। मैं प्रयत्न करने में विश्वास रखता हूँ, व्रत से बंधना नहीं चाहता। यह वचन निर्बलता की निशानी है और इसमें सूक्ष्म रूप से भोग की वासना छिपी है। जो वस्तु त्याज्य है उसका सर्वथा त्याग करने में हानि कैसे हो सकती है। ब्रह्मचर्य 2। अच्छी तरह चर्चा करने और गहराई से सोचने के बाद सन 1906 में मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। व्रत लेने के दिन तक मैंने धर्मपत्नी के साथ सलाह नहीं की थी, पर व्रत लेते समय की। उसकी ओर से मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। यह व्रत मेरे लिए बहुत कठिन सिद्ध हुआ। मेरी शक्ति कम थी। मैं सोचता विकारों को किस प्रकार दबा सकूंगा। अपनी पत्नी के साथ विकार युक्त संबंध का त्याग मुझे एक अनोखी बात मालूम होती थी। फिर भी मैं यह साफ देख सकता था कि यही मेरा कर्तव्य है। मेरी नियति शुद्ध थी। यह सोचकर कि भगवान शक्ति देगा, मैं इसमें कूद पड़ा। आज 20 बरस बाद उस व्रत का स्मरण करते हुए मुझे सानंद आश्चर्य होता है। संयम पालने की वृत्ति तो मुझमें 1901 में ही प्रबल थी और मैं संयम पाल भी रहा था, पर जिस स्वतंत्रता और सानंद का उपभोग मैं अब करने लगा, सन 1906 के पहले उसके वैसे उपभोग का कोई स्मरण मुझे नहीं है, क्योंकि उस समय मैं वासनाबद्ध था। किसी भी समय उसके वश हो सकता था। अब वासना मुझ पर सवारी करने में असमर्थ हो गई। साथ ही मैं अब ब्रह्मचर्य की महिमा को अधिकाधिक समझने लगा। व्रत मैंने फिनिक्स में लिया था। घायलों की सेवा शुश्रूषा का काम से छुट्टी पाने पर मैं फिनिक्स गया था। वहाँ से मुझे तुरंत जोहानिसबर्ग जाना था। मैं वहाँ गया और 1 महीने के अंदर ही सत्याग्रह की लड़ाई का श्री गणेश हुआ। मानो यह ब्रह्मचर्य व्रत मुझे
उसके लिए तैयार करने ही आया हो। सत्याग्रह की कोई कल्पना मैंने पहले से करके नहीं रखी थी। उसकी उत्पत्ति अनायास अनिच्छापूर्वक ही हुई, पर मैंने देखा कि उससे पहले कि मेरे सारे कदम फिनिक्स जाना, जोहानिसबर्ग का भारी खर्च कम कर देना और अंत में ब्रह्मचर्य व्रत लेना मानो उसकी तैयारी के रूप में ही थे। ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पालन का अर्थ है ब्रह्म दर्शन। यह ज्ञान मुझे शास्त्र द्वारा नहीं हुआ, यह अर्थ मेरे सामने क्रम क्रम से अनुभव सिद्ध होता गया। उससे संबंध रखने वाले शास्त्र वाक्य मैंने बाद में पढ़े। ब्रह्मचर्य में शरीर रक्षण, बुद्धि रक्षण और आत्मा का रक्षण समाया हुआ है। इसे मैं व्रत लेने के बाद दिन दिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा। अब ब्रह्मचर्य को एक घोर तपस्या के रूप में रहने देने के बदले उसे रसमय बनाना था, उसी सहारे निभाना था। इसलिए अब उसकी विशेषताओं के मुझे नित नए दर्शन होने लगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्वयंद्रिय पर प्रभुत्व प्राप्त करना ही चाहिए। मैंने स्वयं अनुभव किया कि यदि स्वाद को जीत लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत सरल हो जाता है। इस कारण सबसे आगे के मेरे आहार संबंधी प्रयोग केवल अन्नाहार की दृष्टि से नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे। मैंने प्रयोग करके अनुभव किया कि आहार थोड़ा सादा, बिना मिर्च मसाले का और प्राकृतिक शिथिलता स्थिति वाला होना चाहिए। ब्रह्मचारी का आहार वनपक्क फल है। इसे अपने विषय में तो मैंने 6 वर्ष तक प्रयोग करके देखा है। जब मैं सूखे और हरे वनपक्क फलों पर रहता था तब जिस निर्विकार अवस्था का अनुभव मैंने किया वैसा अनुभव आहार में परिवर्तन करने के बाद मुझे नहीं हुआ। फलाहार के दिनों में ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो गया था, दुग्धाहार के कारण वह कष्ट साध्य बन गया है। मुझे फलाहार से दुग्धाहार पर क्यों जाना पड़ा, इसकी चर्चा मैं यथान करूँगा। यहाँ तो इतना ही कहना काफ़ी है कि ब्रह्मचारी के लिए दूध का आहार व्रत पालन में बाधक है। इस विषय में मुझे शंका नहीं है। इसका कोई यह अर्थ ना करे कि ब्रह्मचारी मात्र के लिए दूध का त्याग इष्ट है। ब्रह्मचर्य पर आहार का कितना प्रभाव पड़ता है इसके संबंध में बहुत प्रयोग करने की आवश्यकता है। दूध के समान स्नायु पोषक और उतनी ही सरलता से पचने वाला फलाहार मुझे अभी तक मिला नहीं और न कोई वैद्य, हकीम या डॉक्टर ऐसे फलों अथवा अन्य की जानकारी दे सका है। अतएव दूध को विकारोत्पादक वस्तु जानते हुए भी मैं उसके त्याग की सलाह अभी किसी को नहीं दे सकता। ब्रह्मचर्य उपचारों में जिस तरह आहार के प्रकार और परिणाम की मर्यादा आवश्यक है उसी तरह उपवास के बारे में भी समझना चाहिए। इंद्रिय इतनी बलवान है कि उन्हें चारों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, यूँ 10 दिशाओं से घेरा जाए तो ही वह अंकुश में रहती हैं। सब जानते हैं कि आहार के बिना वह काम नहीं कर सकती। अतएव इंद्रिय दमन के हेतु से स्वेच्छापूर्वक किए गए उपवास से इंद्रिय दमन में बहुत मदद मिलती है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। कई लोग उपवास करते हुए भी इसमें विफल होते हैं। इसका कारण यह है कि उपवास ही सब कुछ कर सकेगा ऐसा मान कर वह केवल स्थूल उपवास करते हैं और मन से 56 भोगों का स्वाद लेते रहते हैं। उपवास के दिनों में वह उपवास की समाप्ति पर क्या खाएंगे इसके विचारों का स्वाद लेते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि न स्वयंद्रिय का संयम सधा और न जनेंद्रिय का। उपवास की सच्ची उपयोगिता वहीं होती है जहाँ मनुष्य का मन भी देह दमन में साध देता है। तात्पर्य यह कि मन में विषय भोग के प्रति विरक्ति आनी चाहिए। विषय की जड़ें मन में रहती हैं। उपवास आदि साधनों से यद्यपि बहुत सहायता मिलती है फिर भी वह अपेक्षाकृत कम ही होती है। कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विषयासक्त रह सकता है, पर बिना उपवास के विषयासक्ति को जड़मूल से मिटाना संभव नहीं है। अतएव ब्रह्मचर्य के पालन में उपवास अनिवार्य अंग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन वचन क्रम से समस्त इंद्रियों का संयम। इस संयम के लिए ऊपर बताए गए त्यागों की आवश्यकता है। इसे मैं दिन प्रतिदिन अनुभव करता रहा हूँ और आज मैं कर रहा हूँ। त्याग के क्षेत्र की सीमा ही नहीं है, जैसे ब्रह्मचर्य की महिमा की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्न से सिद्ध नहीं होता। करोड़ों लोगों के लिए वह सदा केवल आदर्श रूप ही रहेगा, क्योंकि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी अपनी त्रुटियों का नित्य दर्शन करेगा, अपने अंदर
कोने कोने में छिपकर बैठे हुए विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकालने का सतत प्रयत्न करेगा। परंतु ऐसा ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न साध्य नहीं है, इसे मैंने हिंदुस्तान में आने के बाद अनुभव किया। कहा जा सकता है कि तब तक मैं मूर्छावश था। मैंने यह मान लिया था कि फलाहार से विकार समूल नष्ट हो जाते हैं और मैं अभिमानपूर्वक यह मानता था कि अब मेरे लिए कुछ करना बाकी नहीं है। पर इस विचार के प्रकरण तक पहुंचने में भी देर है। इस बीच इतना कह देना आवश्यक है कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो लोग मेरी व्याख्या वाले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वह यदि अपने प्रयत्न के साथ ही ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले हों तो उनके लिए निराशा का कोई कारण नहीं रहेगा। विषया निर्वन्तते निराहस्य देहिनः रसवर्जस्य रस्वस्यपस्य परम दृष्ट्वा निर्वतत। गीता का 2:59वां श्लोक। अतएव आत्मार्थी लिए राम नाम और राम कृपा की अंतिम साधन है। इस वस्तु का साक्षात्कार मैंने हिंदुस्तान में ही किया। नमस्कार दोस्तों।